हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और थारा स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट चैंपियन में। तो जैसा कि आप सब जानते हो, जो सीईटी की बिना सीईटी का एक भर्ती होगी, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी जो निकलेगी 2024 की लैब असिस्टेंट वैकेंसी 2024, उससे संबंधित मैं थारा सामने संपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। यो वीडियो देख लोगा तो एक अलावा था ना तो कुछ और वीडियो देखने की जरूरत है। सारा का सारा प्रश्न थारा एक अंदर ही दूर हो जाएगा। देखो एक अंदर सारी चीजें, फॉर्म कद्दू शुरू होगा, योग्यता क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगो, पैटर्न के साबूर कितना पदा पर भर्ती होगी, सारी की सारी जानकारी थान मैं इसी वीडियो के अंदर दे दूंगा। तो थान कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये वीडियो ना पूरा देखना है। और जो मेरे चैनल पर लगभग जो बच्चा ही वह बीएससी का विद्यार्थी ही, बीए का विद्यार्थी, उनके लिए बहुत तगड़ा मौका है। क्यों? एक तो 12th बेस की भर्ती है और बिना सीईटी का भर्ती है, तो बहुत तगड़ा मौका था। जो भी बच्चा देख रहे हैं, जो अपने यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, उनके लिए तो बहुत तगड़ा मौका है। तो चैनल ने सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो ने लाइक कर देना, और अपना दोस्तों ने जितना भी था ग्रुप है, तारा कॉलेज का ग्रुप बन रही, सारा के अंदर जरूर से शेयर करना है ये चीज़ ना था। तो चलो शुरू करा आप अपना वीडियो ने, संपूर्ण जानकारी दूंगा थाने। सबसे पहले आप बात करेंगे कि अपना जो लैब असिस्टेंट की भर्ती हुआ है उसकी योग्यता क्या रहे। ठीक है, तो देखो योग्यता रहे आपकी 12th पास की। अच्छा, 12th पास में खास बात किया था, लैब असिस्टेंट देखे लाग रही सिर्फ साइंस का विद्यार्थी फॉर्म भर सके नहीं, साइंस का विद्यार्थी भी फॉर्म भर सके हैं, प्लस आर्ट का भी विद्यार्थी फॉर्म भर सके हैं। यही एक खास बात है ये वैकेंसी के अंदर कि साइंस का 12th का विद्यार्थी भर सके हैं, आर्ट का भी भर सके हैं। लेकिन आर्ट में ध्यान के रखनी है, आर्ट में सिर्फ वही विद्यार्थी फॉर्म भर सके हैं जिनका सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, के तो थारा ज्योग्राफी होना चाहिए और के थारा होम साइंस होना चाहिए। अगर थारा सब्जेक्ट में ज्योग्राफी या होम साइंस है तो थे फॉर्म अप्लाई कर सको। मान लो जब लियो हिंदी साहित्य होगो, हिस्ट्री होगो, ज्योग्राफी होगो, एक मेन सब्जेक्ट ज्योग्राफी होम साइंस एक मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, वह विद्यार्थी फॉर्म भर सके हैं। उसके अलावा अगर आर्ट में तारकन दूसरा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी और होम साइंस नहीं है, तो थे लैब असिस्टेंट भर्ती के लिए अप्लाई कौन कर सको। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि साइंस का और आर्ट का दोनों प्रकार का विद्यार्थी भर सके हैं, लेकिन आर्ट में तारकन ज्योग्राफी और होम साइंस दोनों होनी चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखना है। बस सिलेबस भी बताऊंगा कि सिलेबस का के हिसाब को रखो, तो अभी से तैयारी शुरू कर दो। अगर राजस्थान की तैयारी कर रहे हो तो बहुत सुनहरा मौका था। अब बात करांगा कि भाई आपनो इको सिलेबस और पैटर्न या चीज़ में थाने आगे बताऊंगा कि पैटर्न और सिलेबस के रखो को। फिर बात करूंगा पदा की, कितना पदा पर भर्ती होगी। तो देखो लगभग अभी थोड़े से दिन पहले आना लोग राज जो अपना आरपीएससी का जो चेयरमैन उनका द्वारा भी कही गई थी भर्ती प्रक्रिया ना बा विचार थी ना, मतलब ऊपर काम चाल रहा है और जल्दी भर्ती आज का है। ठीक है, तो पद कितना रहेगा, 800 प्लस पद है ना, जो विभागीय के द्वारा है ना वह देखा गया कि भाई इतना इतना 800 प्लस पद खाली सीईटी का बिना। ठीक है, तो ध्यान रखना बहुत जबरदस्त भर्ती है। अब एग्जाम डेट की बात कराएं के ऊपर, तो देखो पिछली बार 2022 के अंदर जो भर्ती हुई थी ना, बाकी हुई थी मार्च अप्रैल के अंदर, तो एक फॉर्म भराया गया था। ठीक है, और एक मई जून में, जून जुलाई के अंदर लगभग की एग्जाम होगी थी, मतलब 2 से 3 महीना में की एग्जाम कराती थी। तो टाइम दी को नहीं, भर्ती निकलेगी तुरंत हरी एग्जाम हो जाओगी। तो थाना अगर आज से ही अगर थे साइंस का विद्यार्थी और आर्ट में ज्योग्राफी का विद्यार्थी हो, नौकरी लागना चाहो तो आज ही तैयारी कर दो इस चीज़ की शुरुआत। ठीक है, तो एग्जाम डेट ज़्यादा टाइम को मिला को 2-3 से महीना के अंदर कर दो। और अब तो काफ़ी बच्चा ये सोचता कि भाई राजस्थान की भर्ती है को कह दो 2-3 5-5 6 महीना फॉर्म भराया बाद मेरे को पाटक कद एग्जाम होंगी। सीईटी जितनी बड़ी एग्जाम ने 15 दिनों में कंप्लीट करा दी गई है, तो एग्जाम करा दी गई है, तो समझ लो कि यह तो बहुत छोटी भर्ती है। इस पर तो 2 से 3 महीना में एग्जाम करा दी जाएगी, तो आज से ही तैयारी कर दो। अब देखो एक सैलरी की बात करा था, तो इन 2 प्रकार का हुए हैं, लेवल 8 की सैलरी मिलेगी और लेवल 5 की सैलरी मिला है। वो कनिष्ठ जो लेब सहायक हो उन मिला है, और लेब 5 की नॉर्मल आनंद मिला कर है। तो लगभग 36,000 का आसपास सैलरी मिलेगी 2 साल का। बाद में प्रोविजनल पीरियड होकर 2 साल को राजस्थान में स्टार्टिंग में था 16,000 का आसपास सैलरी मिलेगी। ठीक है, अब बात करेंगे विज्ञप्ति कब जारी है उसका है। तो देखो अभी तो सीईटी के एग्जाम चल रही, कैलेंडर जारी होगा को कद कैलेंडर जारी होगा लगभग नवंबर दिसंबर में कैलेंडर जारी हो उनकी अंदेश्वर कैलेंडर के अंदर यह भर्ती होगी। ठीक है, तो नवंबर दिसंबर में कैलेंडर जारी हो जाएगा और उसके अंदर इस भर्ती ना थाना जरूर से देखने मिलेगी।
अब बड़ी बात क्या करा, फॉर्म के साबू भरना तो फॉर्म तो ऐसे सोसाइटी पे जाके था ओटीआर अगर थे लगा रखो है, ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर रखो है, सीटी को अगर फॉर्म लगाया तो थाने डायरेक्ट बिना फीस का थे अप्लाई कर सको, कुछ करने की जरूरत कौन पड़ेगी, और नहीं क्रेड हो तो ओटीआर करके अप्लाई कर सको। खास बात यही कि थी तैयारी शुरू कर दो इस चीज़ की। अब बात करना एक चीज़ बाकी रहेगी, सिलेबस और पैटर्न के रखो, साइंस वाला विद्यार्थी उनको के पैटर्न रखो, और साथ के साथ जो नॉर्मल जो आर्ट का विद्यार्थी है उनको के पैटर्न रखो, पापा बात कराना। अब आप बात करा सबसे पहले भाई देखो पैटर्न की, सिलेबस है ना यो पिछले साल को 2022 को, लेकिन सिलेबस सेम ही रहा, कुछ चेंज को नहीं, थोड़ा बहुत चेंज आओ को, ठीक है। पिछले साल जो सिलेबस के थो जो पहले की तरीका ना उन्हें विद्यार्थी तो बेरो है, लेकिन नए विद्यार्थी में बताती हूँ सिलेबस के रखो। इसके अंदर दो पेपर हुई, पेपर फर्स्ट और सेकंड। पेपर सेकंड पहला पेपर के अंदर जिसके अंदर सामान्य ज्ञान हुआ, सामान्य ज्ञान में राजस्थान में सामान्य ज्ञान को अर्थ है राजस्थान जी की, उसके अलावा कोई वो को नहीं। साथ के साथ के अंदर और सब्जेक्ट ही राजस्थान जी के था, जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, मतलब राजस्थान के बारे में जो सारी चीज़ें, भूगोल होगी, साहित्य होगा, सामान्य ज्ञान, सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। साथ के साथ करंट अफेयर आएगा, इंडिया जीके भी आओगे, साथ के साथ जो इंडिया को जीके है वो भी आओगे, और एक अंदर एक नई सब्जेक्ट और जोड़े गए तो एजुकेशन साइकोलॉजी, जो रेट में जो सब्जेक्ट पूछे जाए साइकोलॉजी को, वो ही सब्जेक्ट के अंदर भी जोड़े जाओ। हर सारी चीज़ें का टोटल पर्सन आऊँगा 100 पर्सन आएगा, अंक कितना होगा 200, और 2 घंटा को पेपर होगा, और पेपर फर्स्ट पास करना अनिवार्य है, जना ही थारो पेपर सेकंड जा चुको। अब पेपर सेकंड क्या को होगो, थारो जो सब्जेक्ट हो ना उनको पेपर होगो। अब सब्जेक्ट में क्या, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का 100 पर्सन आएगा, 200 नंबर का, और कितना घंटा को पेपर होगो 2 घंटा को। तो ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड एक अंदर आएगा। खास बात यही है थाने सारा पर्सन ऑब्जेक्टिव ही, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये चीज़ को भी थाने ध्यान रखना ये चीज़ के अंदर। तो सिलेबस मैं पूरा बता दिया थाने, ये तो साइंस वाला को सिलेबस। अब बात करेंगे आप ज्योग्राफी वाला का सिलेबस। अब ज्योग्राफी का विद्यार्थी ही वह उनको के सिलेबस रखो, देखो वो भी बता दूँ मान, और बाद में हम साइंस वाला को बता दूंगा। तो सबसे पहले वही फर्स्ट पेपर है, 100 अंक पर्सन पूछा जाएगा कि 100 अंक को पेपर होगो, ठीक है, जिसके अंदर राजस्थान जी क्या हो, सिर्फ राजस्थान ही जी क्या होगा दूसरा के अंदर, और बैक के अंदर क्या होगी, सिर्फ ज्योग्राफी होगी, कितना नंबर की 200 नंबर की, और कुल अंक कितना होगा 300, और कितना घंटा पेपर होगा 3 घंटा को पेपर होगा। साइंस वाला को 4 घंटा पेपर तो 400 अंक को, थारो 3 घंटा पेपर है 300 अंक को। जिम डिफरेंस क्या है, थारा सिर्फ सामान्य ज्ञान आओगो, राजस्थान जी क्या होगा, और ज्योग्राफी आओगी, राजस्थान जी क्या होगा 100 नंबर को, और ज्योग्राफी आओगी 200 नंबर की, ठीक है। वो ये 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अब बात करें आप होम साइंस वाला की, और बता दूं मैं, होम साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि उनके लिए क्या है कि जो उनको भी 300 नंबर को पेपर होगा, राजस्थान जी क्या होगा 100 नंबर को, और होम साइंस होगी 200 नंबर की। तो कुल होम साइंस वाला को भी वही है 3 घंटा पेपर रखो 300 का को। तो यो तो थो पूरा था ना सिलेबस बता दियो, एग्जाम पैटर्न का दोगे, तैयारी करनी आज से शुरू कर दो, बहुत जल्दी भर्ती देखने मिलेगी था। धन्यवाद।